चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल को रिहा करो, दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई वर्कर्स को लिया हिरासत में। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चलाई गई वाटर कैनन। उधर अमेरिका बोला, मामले पर हमारी पूरी नजर, निष्पक्ष और पारदर्शी कानून प्रक्रिया की उम्मीद। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधि और समुद्री लुटेरों के आतंक को देखते हुए भारत ने उठाया बड़ा कदम। 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बी किए तैनात, जो लगातार निगरानी और गश्ती अभियान चला रहे। मुंबई पहली बार चीनी महानगर बीजिंग को पछाड़कर बना एशिया का अरबपति कैपिटल। सिर्फ मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति रहते हैं। अब मुंबई सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। यहाँ एक साल में 26 अरबपति बढ़े। अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से दूसरा आदेश किया जारी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पता नहीं केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं। ईडी की हिरासत में होते हुए भी उन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता है। मोदी मोदी चिल्लाने वाले छात्रों को थप्पड़ मारो, कर्नाटक की संस्कृति मंत्री शिवराज के बिगड़े बोल। वहीं बीजेपी ने किया पलटवार, कहा इससे युवा वोटर्स में डर पैदा होगा। चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। विराट कोहली टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय बने। आईपीएल में 50 से ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाले दूसरे बैटर और पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उसके बाद शिखर धवन ने 50 अर्धशतक लगाए हैं। भारत माता की जय और जय हिंद का नारा सबसे पहले मुस्लिमों ने दिया। एंटी सीएए रैली में बोले केरल के सीएम पिनरई विजयन। साथ ही आरएसएस को नसीहत देते हुए कहा, संघ परिवार का ये नारा लगाना छोड़ देना चाहिए। पंजाब में फिर रेलवे की एक और लापरवाही आई सामने। गलत रूट पर दौड़ी ट्रेन। रेलवे की इस बड़ी गलती के कारण बड़ा हादसा होते हुए बचा। भारत के सैटेलाइट लॉन्च का अब अंतरिक्ष में नहीं होगा मलबा। इसरो को मिली एक और कामयाबी, शून्य कक्षीय मलबा मिशन किया पूरा। अब भारत की किसी भी सैटेलाइट का अंतरिक्ष में मलबा नहीं रहेगा। कांग्रेस ने अटल पेंशन योजना को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा यह एक बहुत खराब तरीके से डिजाइन की गई योजना और कागजी शेर है। तो इसी पर जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि गरीबों को पेंशन न मिले। भोजशाला में एसआई सर्वे का छठा दिन। मंगलवार को यहां पूजा अर्चना के बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। साथ ही महिलाओं ने भजन गाए और नृत्य किया। महाकाल में आग, कपूर पर गुलाल फेंकने से भड़की प्रशासन ने माना 2.5 क्विंटल गुलाल कौन लाया, ऐसे 5 सवालों के जवाब नहीं। कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता को 9 अप्रैल तक भेजा न्यायिक हिरासत में। अब 1 अप्रैल को होगी जमानत। याचिका पर सुनवाई के कविता बोली, यह मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है, जो केवल और केवल मनगढ़ंत और झूठा मामला है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर होगी चर्चा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर हुआ रिलीज। दुश्मन से लड़ने के बाद आपस में भिड़ते दिखे दोनों स्टार। ईद पर रिलीज होगी फिल्म। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किया ऐलान। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनकी संपत्ति $4 बिलियन से बढ़कर लगभग $6.5 बिलियन हो गई। किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी किया आदेश। पीएम मोदी यूपी में 30 मार्च से करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज। मेरठ में जयंत चौधरी संग करेंगे रैली। फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। 14 से 15 साल के बच्चों को जरूरत होगी माता पिता की मंजूरी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी। आगामी लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने गुजरात की 2 सीटों भरूच और गांधीनगर से कैंडिडेट उतारने का किया फैसला। चुनाव से पहले उड़ीसा में नशे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 10,800 बोतल कफ सिरप के जब्त। 26 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अयोध्या में पैसा लेकर रामलीला के दर्शन कराने की जांच करेगी पुलिस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, इससे लोगों से ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं। हरियाणा में बीजेपी को अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा। 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड वाले। कास्ट समेत कई समीकरण साधने की रणनीति। दिल्ली मेट्रो ने 3 स्टेशनों के गेट किए बंद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी ने उठाया बड़ा कदम।
परिवार नहीं बचेगा तो चैंपियन बनकर क्या करूंगा। पीएम मोदी को मणिपुर बुलाने वाले फाइटर चुंगरेंग कोरेन बोले, बच्चों का हाल देखकर रोना आता है, हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हैं। 266 करोड़ में बना कुशीनगर एयरपोर्ट बंद पड़ा। 4 महीने से दिल्ली की फ्लाइट बंद। मुंबई के लिए सिर्फ शेड्यूल जारी हुआ। उद्घाटन के 28 महीने बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट अब तक सपना। पीएम मोदी की संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा को किया फोन, बताया शक्ति स्वरूपा बंगाल की बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने दिया टिकट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सारी वेलफेयर स्कीम चलती रहेगी। प्लानिंग सेक्रेटरी निहारिका राय ने जारी किया आदेश। पूर्व WFI अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह और रीता बहुगुणा के टिकट पर फिलहाल सस्पेंस। यूपी में 1 दर्जन सीट पर अभी भी बीजेपी ने नहीं खोले पत्ते। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बातों पर चढ़ाई जा रहे फूल। मंगलवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 361 अंकों की गिरावट के साथ 72,470 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 92 अंक फिसलकर 22,004 पर हुआ बंद। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं पर हुआ हमला। 2 अस्पताल में भर्ती। बीजेपी ने तृणमूल समर्थकों पर लगाया आरोप, कहा टीएमसी के शासनकाल में हिंदू अनुष्ठान करना अपराध बन गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज। होली के बहाने खुलेआम बांट रहे थे नोट। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें हुई वायरल। केरल के सीएम पिनरई विजयन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उनके कथित भ्रामक भाषणों को देखते हुए चुनाव प्रचार सभाओं में बोलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हिमाचल बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सभी 6 बागी कांग्रेस विधायकों को दिया उपचुनाव का टिकट। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव के लिए गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 8 उम्मीदवार भी किए तय। जयराम रमेश गांधी परिवार के दरबारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद दरबारी हमारे कामों के आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल को रिहा करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने आप नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं सीएम का इस्तीफा मांग रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई गई। जी हां, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। वहीं केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने भी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वे कहते रहते हैं कि उन्हें आदेश मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ड्रामा कर रहे हैं। सिरसा ने आगे कहा कि जिस तरह से गैंगस्टर और जबरन वसूली करने वाले जेल से गिरोह संचालित करते हैं, इसी तरह वे सीएम कार्यालय को संचालित करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता, उन्हें इस्तीफा देना होगा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में नैतिकता नहीं बची है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री आबकारी नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा उनके इस्तीफे के लिए आंदोलन तेज करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले इसके लिए उन्हें जेल के अंदर से काम करना पड़े। आप नेताओं ने अपने पार्टी प्रमुख के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डीपी भी बदल दी है और केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाली तस्वीर लगा ली है। संघ परिवार जय हिंद बोलना छोड़ दे। एंटी-सीए रैली में केरल के सीएम विजय ने बीजेपी और आरएसएस को दी चुनौती। कहा, भारत माता की जय और जय हिंद का नारा सबसे पहले मुस्लिमों ने ही दिया था। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल के मलपुरा में सीए के विरोध में रैली निकाली। इसमें केरल के सीएम पिनरई विजयन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ परिवार को भारत माता की जय और जय हिंद नारा लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों नारों को मुस्लिम ने दिया था। विजय ने कहा कि संघ के नेता जनता से भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगवाते हैं। क्या उन्हें पता है कि ये नारा अजीमुल्ला खान ने दिया था? वे 19वीं सदी में मराठा पेशवा नाना साहेब के मंत्री थे। ऐसे ही जय हिंद नारा भी मुस्लिम पूर्व डिप्लोमेट आबिद हसन ने दिया था। विजय ने कहा कि दोनों नारों के प्रचलित होने में मुस्लिमों का हाथ है, लेकिन संघ परिवार का कहना है कि मुस्लिमों को भारत छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान भेज देना चाहिए। संघ के नेताओं को इन नारों के इतिहास को समझना चाहिए। सीएम विजय ने रैली के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि केरल में धर्म निरपेक्षता की जड़ें कितनी गहरी है। हमें सांप्रदायिक
सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए और लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहिए। साथ ही विजय ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि संघ परिवार हमारी सोसाइटी का विभाजन करना चाहती है, लेकिन केरल की जनता उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। हमारे राज्य में हो रहा सामाजिक विकास इस बात का उदाहरण है। दरअसल केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके खिलाफ ही केरल की लेफ्ट पार्टी ने रैली निकाली थी। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या बीजेपी वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करती है। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।